31 साल गुजरने के बाद भी आज भी लगता है धनबाद के लोगों की यार ये कल की बात हो। आज के डेट में संभव है कि कोई पुलिसकर्मी इस कदर पे भी, उसमें भी कोई आईपीएस खबर मिले बिना किसी फोर्स के तैयारी के और सीधे मुठभेड़ के लिए लड़ने निकल पड़े? मैं चाहूंगी जरूर कि ऐसे बोल्ड आईपीएस लोग हों जो रणधीर जी के समान जानों की प्राण की परवाह ना करके और सीधे एनकाउंटर के लिए निकल जाए। दूसरी बात देखिए कि स्टेडियम के अंदर में पार्क बने, पार्क के बाहर में नेम प्लेट लगाने को लेकर भी था कि जैसे ही रणधीर जी के नाम पर नेम प्लेट लगाने की बात हुई वो 2 दिन के बाद ही हटा लिए गए। तो ये क्या है? अब ये तो आप नगर निगम से ही पूछिए। तरह तरह के इंसान है इस दुनिया में, कुछ इंसान है, कुछ इंसान से गए गुजरे हैं। अब वो स्टेडियम, उसका नाम भी उस समय रखा गया था, आप कागज निकाल कर देखिए कि शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम, और जिसके नाम पर रखा गया था उसका नाम ही गायब है। कि जो 4 बार का सांसद यहाँ रहा, बतौर केंद्रीय मंत्री रहे आप, फिर अचानक से क्या हुआ कि आप एकदम से राजनीति में किनारे हो गए, या आपने राजनीति को किनारा कर दिया? इसमें बहुत सारी बातें हैं। यहाँ राजनीति में कुछ बहुत ही घटिया लोग आ गए। जनता बहुत अच्छी थी, जनता के प्रति मेरा हृदय जो है वो कृतज्ञता से भरा हुआ है, पर बहुत सारे घटिया लोग भी हैं जो घटिया राजनीति, अनफॉर्चुनेटली जितना मुझे कष्ट विपक्षी दलों ने नहीं दिया, वो भी मेरी इज्जत करते थे, उससे ज्यादा अपनों ने दिया। आप दिल्लीइट हो गई, दिल्ली में रहती हैं, बहुत लोगों से मतलब नहीं रहता, खर्चकर्ताओं से दूर हो गई, ये भी चर्चा फैलाई गई। हाँ, तो जब अभी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ तो क्यों उतना मैं मिक्स करूँ। बीच में मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं रही थी, लेकिन बहुत ऐसे कोई जो इन लोगों ने फैलाया कि मैं मर रही हूँ, मर नहीं रही थी वहाँ। अब भी वही समस्या दिख रही है आज भी, जैसे अभी भी लोगों को फ्लाईओवर चाहिए, अभी भी लोगों को यहाँ पे जेन्युइनली जो है एयरपोर्ट की जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे डिमांड है जो कल भी था, आज भी है, और आज भी जो बतौर सांसद है उनसे भी यही सवाल उठ रहा है। आपके समय भी यही उठ रहा होगा? मेरे समय ये सब नहीं उठ रहा था, मेरे समय समस्याएं दूसरी थी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, मुरझाता हुआ धनबाद जिससे सारी इंडस्ट्री जा रही थी, सारी सड़कें टूटी हुई थी, ये सब याद कीजिए तो उस समय ये सब समस्या है। तो आज भी वर्तमान जो मौजूदा सांसद हैं वो 3 बार से सांसद चुने जा रहे हैं, तो लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना कि एयरपोर्ट हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भाई कि आप हैं तो क्यों नहीं एयरपोर्ट है, क्यों नहीं एम्स यहाँ खुला, देवघर क्यों सारी योजनाएं जा रही हैं। साफ साफ है कि दोनों में मटेरियल में फर्क है। वहाँ पर अडानी का कॉम्प्लेक्स खुल गया, यहाँ तो एमपीएल हमने खुलवा दिया, वरना इन लोगों से तो एक छोटी सी कंपनी भी नहीं खुलती। लेकिन फ्लाईओवर के लिए दर्द तो होता होगा कि एक फ्लाईओवर के लिए बैंक बोर्ड जाने के लिए हम लोग हालत खराब हो जाती है। 1 बजे की बात है कि जब मैं थी उस समय भी फ्लाईओवर की बात हुई थी, या हम लोग के समय भी बार बार कहा गया कि एक ऑल्टरनेट रोड होना चाहिए बैंक बोर्ड के पैरेलल। अच्छा, ये मैं जितना डीसी आया सबने कहा नहीं वो प्लान एक्सेप्ट हो गया है, और अब उसका तो प्राकलन भी बन गया है और मैप भी बन गया है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए। पता नहीं डीसी लोग कौन सा प्राकलन बनवाते हैं, कौन सा काम, ये अभी तक तो बना नहीं है। मौजूदा सांसद पीएन सिंह के कामकाज को अगर हम चर्चा करें तो उनके कामकाज को आप क्या देखेंगे, किस रूप में देखती हैं? नहीं, आप मुझको बेकार कंट्रोवर्सी में लाना चाह रहे हैं। जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप अच्छी तरह जानते हैं जी। मतलब आप विवाद में नहीं पढ़ना चाहती? और अपने मौजूदा विधायक के कामकाज को लेकर वो भी मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती उसमें। अभी हमारे पास जो खबर है, सांसद पीएन सिंह कह रहे हैं कि हम 4थी बार भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, और अभी अपने आप को फिट बता रहे हैं। समय तक भी लड़ते रहेंगे, लेकिन अब उसका भी मैं कुछ नहीं, इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। हम फिट, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम अभी भी यहाँ के लिए काम करना चाहते हैं। कितनी है? 40 साल? नहीं, वो कह रहे कि अभी हम फिट है। छोड़िए ना, फिट तो हम भी हैं, फिट की बात नहीं कर रहे। जब पार्टी ने एक सिद्धांत ले लिया है कि 75 से ऊपर आपको नहीं लड़ना है, और 75 इंक्लूडिंग कि 70 में भी नहीं लड़िए कि 75 पूरा हो जाएगा। एक बार जब पार्टी ने एक सिद्धांत बना दिया तो उसको फॉलो करना चाहिए। आप अपने आप को नरेंद्र मोदी से कंपेयर कीजिएगा तब मैं क्या कहूँ, मैं आपकी बुद्धि पर तरस ही खा सकती। फाइनली राजनीति से संन्यास ले ली? संन्यास मैं नहीं कहूँगी, हाँ, संन्यास तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ,
इस क्षुद्र राजनीति से मैंने हाथ धो लिया। तो पार्टी ने कॉल किया कि चुनाव लड़िए तो आ जाएंगे? मेयर का चुनाव हमने नहीं, किसी भी दूसरे पद के लिए देखूंगी, देखा जाएगा। पार्टी कहेगी कि कूद जाओ तो कूद ही जाऊंगी कहीं भी, लेकिन उसके लिए मैं पापड़ बेलने वाली नहीं हूँ। तो फाइनली राजनीति से संन्यास ले ली? संन्यास मैं नहीं कहूंगी, हाँ संन्यास तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इस क्षुद्र राजनीति से मैंने हाथ धो लिया। तो पार्टी ने कॉल किया कि चुनाव लड़िए तो आ जाएंगे? मेयर का चुनाव हमने नहीं, किसी भी दूसरे पद के लिए देखूंगी, देखा जाएगा। पार्टी कहेगी कि कूद जाओ तो कूद ही जाऊंगी कहीं भी, लेकिन उसके लिए मैं पापड़ बेलने वाली नहीं हूँ। कोयलांचल धनबाद अपने पूर्व आईपीएस रणधीर वर्मा जी को याद कर रहा है, उस एसपी को याद कर रहा है जिसने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। धनबाद में लोगों की सुरक्षा में अपने आप को सर्वस्व निछावर कर दिया, और उससे भी बड़ी बात, आतंकी अपराधियों से लोहा लेते हुए खुद को जान लुटा दी। और हम बात कर रहे हैं धनबाद के पूर्व एसपी शहीद रणधीर वर्मा जी की। उनकी शहादत की 31 साल पूरे हो गए और आज उनकी पुण्यतिथि है और पूरा कोयलांचल धनबाद उनको नमन कर रहा है। जिस व्यक्ति की चर्चा हम कर रहे थे वो इतना ही समझ लीजिए कि आज भी पूरे झारखंड के पुलिसकर्मियों की प्रेरणा स्रोत है। और उनकी पत्नी धनबाद में बतौर 3 बार सांसद रह चुकी हैं, 4 बार सांसद रह चुकी हैं और मंत्री रह चुके हैं केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में। हम उनकी पत्नी रीता वर्मा जी की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि रणधीर वर्मा जी के शहादत के तुरंत बाद जब वो चुनाव लड़ी, उसके बाद लोगों ने इन्हें चुनाव में जिताया और उसके बाद मंत्री भी बनी। यहाँ पे इतने लंबे अवधि तक इन्होंने यहाँ पे बतौर सांसद काम भी किया। अब सवाल है कि रीता जी राजनीति से दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम उन्हीं से पूछेंगे। मैम, पहले तो न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो ये बताएं कि आज शहीद रणधीर जी को सबको याद कर रहा है, आप सबसे करीब हैं, आप किस रूप में याद कर रही हैं? हमको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा मन में रहते हैं, वो हमेशा दिल में रहते हैं। भूलूंगी तभी तो याद करूंगी। जी, बात सही है। ऐसा कोई दिन नहीं आया जब आप नहीं जब भूलती ही नहीं तो याद करने का क्या है, वो तो याद रहते हैं। 31 साल गुजरने के बाद भी आज भी लगता है धनबाद के लोगों की यार ये कल की बात हो। आज के डेट में संभव है कि कोई पुलिसकर्मी इस कदर पे भी, उसमें भी कोई आईपीएस खबर मिले बिना किसी फोर्स के तैयारी के और सीधे मुठभेड़ के लिए लड़ने निकल पड़े? मैं चाहूंगी जरूर कि ऐसे बोल्ड आईपीएस लोग हों जो रणधीर जी के समान जानों की प्राण की परवाह ना करके और सीधे एनकाउंटर के लिए निकल जाएं। मैं चाहूंगी तो ज़रूर ऐसा, ईश्वर करे ऐसे आईपीएस इस देश को मिलते रहें। और इस देश में मैं कहूँगी कि जाबाजों की कमी नहीं है, सेना में हो या हैं लोग हैं। हाँ, सेना में तो हमारे सैनिक तो देते ही रहते हैं शहादत, बड़े बहादुर होते हैं। और पुलिस में भी कुछ तो जरूर होंगे ही, शायद सबको मैं नहीं जानती। पुलिस में, सेना में भी कई हैं जो योगदान देते हैं, शहादत भी दे रहे हैं। मगर मुझे बहुत खुशी होगी कि रणधीर जी भी देखकर बड़े संतुष्ट होंगे कि हाँ, उनकी परंपरा को निभाने वाले वीर यहाँ हैं। नहीं तो यही तो बात है कि उनके शहादत को देखते हुए पहली बार किसी असैनिक को अशोक चक्र मिला। इतनी बड़ी अवार्ड तो किसी को नहीं मिला, नहीं मिलता है। और उससे भी बड़ा पुरस्कार एक तरह से कहिए कि जो धनबाद की जनता का इनको स्नेह मिला, प्रेम मिला, आदर मिला, वो बिरले ही किसी को नसीब होता है। हम लोग आज ही बैंक ऑफ इंडिया में गए थे। बैंक ऑफ इंडिया में भी हर साल जाती हूँ क्योंकि वो लोग भी श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम रखते हैं छोटा सा। और वहाँ मैनेजर साहब बता रहे थे कि आप लोग चली भी जाइएगा तो दिन भर पुराने लोग आते हैं और अब आने के बाद इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसलिए हम लोग फूल की मात्रा काफ़ी रखते हैं कि फूल घटे नहीं। तो ये मुझे दिल तक, अंदर तक छू गया कि अभी भी
लोग हैं धनबाद मतलब दिलों में बसते हैं लोगों के। बसते हैं। ऐसे भी लोग हैं धनबाद के जो अभी तक इनको हमेशा याद करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धा करते हैं। और मैं ऐसे लोगों को बहुत प्रेम करती हूँ और उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। लेकिन एक तरफ जो इतनी बड़ी सम्मान, दूसरी तरफ अगर देखिए तो उनकी एक स्टेचू बनी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका ये किया। अब जीर्णोद्धार की बात आई थी, आपने एक प्लान भी बनाया था, वहाँ पे वो नगर निगम ने उस पे क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। दूसरी बात देखिए कि स्टेडियम के अंदर में पार्क बने, पार्क के बाहर में नेम प्लेट लगाने को लेकर भी था कि जैसे ही रणधीर जी के नाम पर नेम प्लेट लगाने की बात हुई, वो 2 दिन के बाद ही हटा लिए गए। तो ये क्या है? अब ये तो आप नगर निगम से ही पूछिए। तरह तरह के इंसान है इस दुनिया में, कुछ इंसान हैं, कुछ इंसान से गए गुजरे हैं। अब वो स्टेडियम, उसका नाम भी उस समय रखा गया था, आप कागज निकाल कर देखिए कि शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम, और जिसके नाम पर रखा गया था उसका नाम ही गायब है। अब तो गोल्फ ग्राउंड ही अभी तक चल रहा है। गोल्फ ग्राउंड हर जगह छपता है, गोल्फ ग्राउंड, वो उसका नाम ही गायब हो गया है। जब पिछले साल ही उन्होंने ये कारनामा किया था, पिछले साल ही मैंने उनको फ़ोन करके टोका था कि कैसे आपने नाम हटा दिया उनका, जब उनका नाम ही, उनके नाम पर स्टेडियम है। और उस समय मैं सांसद थी, मैंने अपने कोष से 25 लाख रुपए भी दिए थे, और 25 लाख उस समय काफ़ी होते थे, अब तो नहीं होते हैं, अब नहीं होते हैं, लेकिन 25 लाख उस समय काफ़ी होते थे। और उनका बोर्ड आपने हटा दिया, ये आपने क्या सोचकर हटा दिया? तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं, वो तो सभी, अभी चूँकि कंस्ट्रक्शन हो रहा था इसीलिए सब हमने निकाल के रख दिया है और सब नए तरीके से पेंट करवाया है, फिर से हम रखवाएंगे। साल भर हो गए तो उनका झूठ तो प्रत्यक्ष ही हो गया। उनको शर्म आनी चाहिए। शायद वो किसी की खुशामद करना चाहते हो और उसके नाम पर रखना चाहते हो, जो कि मेरे डर से रख नहीं पा रहे हैं, और उनका भी नाम, मेरे पतिदेव का नाम भी नहीं रखना चाहते हैं। अब ये तो क्या दुविधा है, ये तो वही जानेंगे, वही बताएंगे। देखती हूँ, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रही हूँ। आज भी मैंने डीसी को ये कहा है, तो डीसी ने कहा है कि मैं उसको बुला करके पूछूंगा। जी मैम, 91 में आप भाजपा ज्वाइन कर ली और फिर आप चुनाव में खड़ा हुई, तो भाजपा की तरफ से ही ऑफर आ गया कि आप चुनाव में खड़ा हुई हमारी पार्टी से? भाजपा की तरफ से ही। मेरा तो कोई इरादा नहीं था और मेरे घर वाले इसके लिए तैयार भी नहीं थे, जैसे कि हर मिडिल क्लास फैमिली में नहीं तैयार होते हैं, तो हमारे यहाँ तो हमारे माता पिता नहीं तैयार। तो पहली बार 91 में चुनाव लड़ी और उसके बाद से कितनी दफ़ा आप चुनाव यहाँ जीती? 4 बार, 91 में, 96 में, चूँकि बार बार मिड टर्म पोल हुआ है मेरे समय में, अनफॉर्चुनेटली बहुत मैंने इलेक्शन लड़े, फिर 98 में और फिर 2000 में। तो जैसे जैसे 99 में, सॉरी, एक ही साल में फिर हुआ था, याद है जब अटल जी की सरकार गिरी थी, तो 1 साल बाद फिर इलेक्शन हुआ था। तो फुल टर्म आपको एक बार मिला? ज़्यादा? फुल टर्म 2 बार, अच्छा। पहला और अंतिम, बाकी 2 तो खाली इलेक्शन ही हम लड़ते रहे। नहीं तो फिर भी 4 साल, मतलब 4 बार के टर्म अगर मिला दें तो आपको एक अच्छा खासा वक्त मिला आपको काम करने के लिए। 13 साल। तो 13 साल में क्या क्या कुछ अपने टाइम में किया? 13 साल में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसको लेकर मैं बहुत ही गर्वित हूँ, वो तो सीधा MPL है, मैथन पावर लिमिटेड। मैथन पावर। लेकिन आपके समय ही वो FCI बंद भी हुआ था। FCI बंद हुआ था, लेकिन जब से मैं आई थी 89 में, तो मैं पॉलिटिक्स में थी नहीं, 91 से लगातार सुने थी अब बंद हो रहा है, अब बंद हो रहा है, अब ये बंद कर दिया गया, अब वो बंद कर दिया गया, अब उसकी हालत बहुत। लॉकआउट तो वही समय में हुआ, 2000 में आते आते पूरी तरह से लॉकआउट हो गया। आप मरीज आपका मर रहा है, आप उसको जिला नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं दे रहे हैं, आप उसको अपनी डेथ मरने के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन मरना तो 91 में भी, 91 से चल रहा था सिंदरी बचाओ। नहीं, लेकिन 2001 में वो लॉकआउट हो गया और अपनी गलती 2001 में नहीं, 99 ही बगैर, 99 2000 में। फाइनली जो वहाँ पे बंदी का जो लॉकआउट हमने देखा कि 2000 ईस्वी में बंद हुआ और अभी जाके 22 साल बाद वो हर्ल के रूप में पुनर्जीवित हो रहा है। हर्ल उसी का ये रूप नहीं है, वो अलग कंपनी है। वो कंपनी बंद हो गई, FCI बंद हो गए, और उसको बंद करने का श्रेय या कुश्रेय जो भी कहिए, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कमेटी का था। सत्ता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अब देखिए, फिर लास्ट मिनट में अटल जी आए हैं उसी अंतिम साल में, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि मरीज
कोमा में चला गया है, उसका लिम्स काम नहीं कर रहा है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, उसका ब्रेन फेल कर गया है, आप उसको खाली रखे हुए हैं अस्पताल में। मोदी जी ने वापसी कम से कम उस जगह पे फिर से एक कंपनी ला दिया। दूसरी कंपनी, आप उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप रिप्लेसमेंट बोलिएगा तो फिर से वहाँ आंदोलन शुरू हो जाएगा कि हम ही को फिर से नौकरी दो, इसलिए रिप्लेसमेंट मत बोलिए। हाँ, वो एक नई कंपनी है। हाँ, उसमें कई ज्वाइंट वेंचर्स हैं। हाँ, एक नई कंपनी है और नए सिरे से शुरू हुई है। नहीं, लेकिन एक सवाल यह है कि जो 4 बार का सांसद यहाँ रहा, बतौर केंद्रीय मंत्री रहे आप, फिर अचानक से क्या हुआ कि आप एकदम से राजनीति में किनारे हो गए, या आपने राजनीति को किनारा कर दिया? इसमें बहुत सारी बातें हैं। यहाँ राजनीति में कुछ बहुत ही घटिया लोग आ गए। जनता बहुत अच्छी थी, जनता के प्रति मेरा हृदय जो है वो कृतज्ञता से भरा हुआ है, पर बहुत सारे घटिया लोग भी हैं जो घटिया राजनीति। अनफॉर्चुनेटली जितना मुझे कष्ट विपक्षी दलों ने नहीं दिया, वो भी मेरी इज्जत करते थे, उससे ज़्यादा अपनों ने दिया। और वो घटिया लोग किसी किसी पद पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने इतना मेरा मन खट्टा कर दिया कि मेरा मन नहीं करता वापस उस दुनिया में जाने। आपका वो एक दो नाम जो लोगों ने आपको ज्यादा शिकस्त दिया या आपको परेशान किया? ये मेरे नाम देने की जरूरत नहीं, आप खुद ही जान जाएंगे, आप लोग खुद ही समझते होंगे। लेकिन एक सवाल यह है कि जिन लोगों ने आपके हाथ उंगली पकड़ के या आपके सहयोग लेके आगे बढ़े, वो अब पूछते हैं या नहीं? वही ना, नहीं तो वही लोग मुझे ज्यादा परेशान करते रहे जिनके लिए मैंने इतना किया। एक सवाल ये भी है कि आप दिल्लीइट हो गई, दिल्ली में रहती हैं, बहुत लोगों से मतलब नहीं रहता, खर्चकर्ताओं से दूर हो गई, ये भी चर्चा फैलाई गई। हाँ, तो जब अभी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ तो क्यों उतना मैं मिक्स करूँ। बीच में मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं रही थी, लेकिन बहुत ऐसी कोई जो इन लोगों ने फैलाया कि मैं मर रही हूँ, मर नहीं रही थी बाबा, आप देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों के कारण मेरा बहुत मन उचाट हो गया। आपने 4 बार का बतौर सांसद रहे और उसके बाद भी ये भी मैं जरूर कहूँगी कि जब आप एक लंबी लकीर देखते हैं और चाहते हैं कि उस लकीर को पीछे छोड़ा जाए, तो आपको उससे लंबी एक लकीर खींचनी चाहिए। वो इन लोगों ने किसी ने नहीं किया। इन लोगों ने मेरी निंदा कर करके उसी लकीर को मिटाने की कोशिश की, क्योंकि अपने आप में ये काबिलियत नहीं थी कि मेरे से लंबी लकीर खींच सके। लेकिन 13 साल के अगर आपके कार्यकाल को देखें, तब भी वही समस्या दिख रही है आज भी। जैसे अभी भी लोगों को फ्लाईओवर चाहिए, अभी भी लोगों को यहाँ पे जेन्युइनली जो है एयरपोर्ट की जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे डिमांड है जो कल भी था, आज भी है, और आज भी जो बतौर सांसद उनसे भी यही सवाल उठ रहा है। आपके समय भी यही उठ रहा होगा? मेरे समय ये सब नहीं उठ रहा था। मेरे समय समस्याएं दूसरी थी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, मुरझाता हुआ धनबाद जिससे सारी इंडस्ट्री जा रही थी, सारी सड़कें टूटी हुई थी, ये सब समझ याद कीजिए तो उस समय ये सब समस्याएं। तो आज भी वर्तमान जो मौजूदा सांसद हैं वो 3 बार से सांसद चुने जा रहे हैं, तो लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना कि एयरपोर्ट हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास भाई कि आप हैं तो क्यों नहीं एयरपोर्ट है, क्यों नहीं एम्स यहाँ खुला, देवघर क्यों सारी योजनाएं जा रही हैं? साफ साफ है कि दोनों में मटेरियल में फर्क है। वहाँ पर अडानी का कॉम्प्लेक्स खुल गया, यहाँ तो एमपीएल हमने खुलवा दिया, वरना इन लोगों से तो एक छोटी सी कंपनी भी नहीं खुलती। तो यहाँ पे विधायक भी तो आपके भाजपा के ही हैं, सांसद भी आपके भाजपा के हैं, फिर भी हम फ्लाईओवर के लिए तरस रहे हैं। लोग नहीं करते हैं काम या नहीं कर सकते, उसके लिए आप मुझसे मत पूछिए। मैं अपने ऑन कैमरा आ करके सबकी शिकायतें नहीं कर सकते। लेकिन फ्लाईओवर के लिए दर्द तो होता होगा कि एक फ्लाईओवर के लिए बैंक मोड़ जाने के लिए आप लोग को हालत खराब हो जाती है। 1 बजे की बात है कि जब मैं थी उस समय भी फ्लाईओवर की बात हुई थी, या हम लोग के समय भी बार बार कहा गया कि एक ऑल्टरनेट रोड होना चाहिए बैंक मोड़ के पैरेलल। अच्छा, ये मैं जितना डीसी आया सबने कहा नहीं वो प्लान एक्सेप्ट हो गया है और अब उसका तो प्राकलन भी बन गया है और मैप भी बन गया है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए। पता नहीं डीसी लोग कौन सा प्राकलन बनवाते हैं, कौन सा का, ये अभी तक तो बना नहीं है। पता नहीं बनेगा। मतलब ऑफिसर प्लान नहीं बनाते, लेकिन जनप्रतिनिधि दबाव तो दे सकते हैं। हाँ, तो दबाव देने का जब तक हम लोग का काम था हम लोगों ने किया। अब जनप्रतिनिधि से पूछिए कि वो काहे नहीं जवाब देते। अगर वर्तमान सांसद, मौजूदा सांसद पीएन सिंह के कामकाज को अगर हम चर्चा करें तो उनके कामकाज को आप क्या देखेंगे, किस रूप में देखती हैं? नहीं, आप मुझको बेकार कंट्रोवर्सी में लाना चाह रहे हैं। जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप अच्छी तरह जानते हैं जी। मतलब आप विवाद में नहीं पढ़ना चाहती नहीं पढ़ना चाहते। और अपने मौजूदा विधायक के कामकाज को लेकर
वो भी मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती उसमें। विधायक का काम उससे छोटा होता है। आप उससे ये उम्मीद कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो काम करा ले, उसके लिए बहुत ही तिकड़मी विधायक चाहिए, नॉर्मल विधायक नहीं कर सकता है। तो मतलब आप धनबाद को ये सोच रहे कि धनबाद को निशिकांत जैसा सांसद चाहिए था? निशिकांत में चाहे जो भी बुराइयां हो मैं नहीं जानती, लेकिन ये तो है कि अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट उसने लाया है। लेकिन वो एमपी है, ये फर्क पड़ता है। एक सवाल मतलब बहुत ये है, केवल आप उसमें आप हाँ या ना बता दें, जैसे मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन अगर हम ये चर्चा करें कि 3-4 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त में आगे भविष्य के लिए संसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं या सांसद धनबाद का बनना चाहते हैं, उसमें एक नाम का भला करे लेकिन सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सांसद ऐसा हो कि कुछ धनबाद का भला करे। नहीं तो उसमें कई नाम, जैसे उसमें ऑप्शन जो हमारे पास है, जैसे जिसमें विधायक ढुल्लू महतो का भी चर्चा है, रासिना का भी चर्चा है, रासिना का भी चर्चा है, शेखर अग्रवाल का भी है। किसी का भी मैं नहीं करना चाहती। मैं यही चाहूंगी कि जो भी आए वो धनबाद का भला करे, अपना भला ना करे। लेकिन अभी हमारे पास जो खबर है, सांसद पीएनसी कह रहे हैं कि हम चौथी बार भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और अभी अपने आप को फिट बता रहे हैं। समय तक भी लड़ते रहेंगे, लेकिन अब उसका भी मैं कुछ नहीं, इस मामले में कुछ नहीं कह रहे हैं कि हम फिट हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम अभी भी यहाँ के लिए काम करना चाहते हैं। कितनी है? 40 साल? नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी हम फिट है। छोड़िए ना, फिट तो हम भी हैं, फिट की बात नहीं कर रहे हो। जब पार्टी ने एक सिद्धांत ले लिया है कि 75 से ऊपर आपको नहीं लड़ना है, और 75 इंक्लूडिंग कि 70 में भी नहीं लड़िए कि 75 पूरा हो जाएगा, टर्म पूरा होगा, उसके बाद वो इच्छा रखे, उससे मुझे क्या। नहीं, उन्होंने तो तर्क बताया कि भाई जब राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ सकते हैं, त्रिचूर का सांसद का गिना रहे थे, तो फिर हम क्यों नहीं लड़ सकते? तो इन लोगों की उम्र कम थोड़ी है। लोग जाए भाई, जाए ना, अपना लड़े ना, मुझे क्या है जी। तो उम्र कोई मायने नहीं रखता ये इस मामले पर, या कुछ काम करने के लिए जरूरी है? ये देखिए, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहती। उम्र की बात है तब तो मुझसे तो बहुत बड़े हैं पीएन से, मुझसे तो कम से कम वो 15 साल बड़े हैं। लेकिन एक बार जब पार्टी ने एक सिद्धांत बना दिया तो उसको फॉलो करना चाहिए। आप अपने आप को नरेंद्र मोदी से कंपेयर कीजिएगा, तब मैं क्या कहूँ, मैं आपकी बुद्धि पर तरस ही खा सकती हूँ। लेकिन एक सवाल ये भी है कि रीता वर्मा जी, जिसको सबसे ज्यादा धनबाद की जनता ने विश्वास दिया, इतना बहुमत से चुनाव जिताया, वो मेयर में चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव नहीं जीत पाती, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि तब तक परिस्थितियां बहुत बदल गई थी और मनी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गया। मैं जब भी चुनाव लड़ी हूँ बहुत कम पैसों में लड़ी हूँ, जनता के प्रेम पर लड़ी हूँ। यहाँ तक कि जब पहला चुनाव लड़ा था तो 15 लाख भी नहीं मेरा खर्च हुआ था। तो ये हो गया मेरा सिंह मेंशन से मुकाबला, जहाँ पैसा का तो कहीं पूरा दरिया ही बहता है। लड़ाई सीधा तौर पे नहीं था, सीधा था जी। अच्छा, उसमें भी डीसी महा बेईमान था। मैं एकदम ऑन कैमरा भी कहूँगी कि डीसी ने बहुत धांधली की, यहाँ तक कि उसका वोटर्स लिस्ट तक बदल दिया था उसने, सारा बहुत धांधली की। अच्छा, अभी धनबाद का जो मेयर सीट है, पहले कहा गया कि वो जनरल किया जाएगा, फिर कहा गया ओबीसी, अब कहा गया एसी के लिए। मुझे लड़ना ही नहीं है, तब जो भी लड़ना हो जिसको। अब चुनाव नहीं लड़ना है ना, मुझे नहीं लड़ना। तो फाइनली राजनीति से संन्यास ले ली? संन्यास मैं नहीं कहूँगी, हाँ संन्यास तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इस क्षुद्र राजनीति से मैंने हाथ धो लिया। तो पार्टी ने कॉल किया कि चुनाव लड़िए, तो आ जाएंगे? मेयर का चुनाव हमने नहीं, किसी भी दूसरे पद के लिए देखूंगी, देखा जाएगा। पार्टी कहेगी कि कूद जाओ तो कूद ही जाऊंगी कहीं भी, लेकिन उसके लिए मैं पापड़ बेलने वाली नहीं। तो बीजेपी में अभी है ना, अब आपने तो बीजेपी छोड़ा नहीं है? बीजेपी तो नहीं छोड़ूंगी, बीजेपी से मेरा प्रेम है। तो राजनीति से मोह भंग नहीं हुआ आपका? दो चीजें, बीजेपी के प्रति मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, कमिटमेंट है, और चाहे जो भी मुझे, सब पार्टी ने मुझे बुलाया है, सब ने सोचा कि मैं नाराज हूँ, डिसिडेंट हूँ तो चली जाऊंगे। कांग्रेस से लेकर के जेएमएम तक सारे सबसे बुलावा है। मुझे नहीं कहीं जाना, मैंने शुरू में ही चुन लिया था कि हाँ मुझे बीजेपी में जाना है, मैं बीजेपी में खुश हूँ, चाहे कुछ किसी पोस्ट पर रहूँ चाहे ना जाऊँ। तो अब तो आप चूंकि प्रोफेसर से आप रिटायर कर चुकी हैं, तो अब आप मैंने बिल्कुल रिटायर वाला अपना लाभ ले रही हैं, बैठ के अपना समय गुजार रही हैं?
या पॉलिटिकली कुछ सक्रियता आप रखेंगी? अब वो देखो क्या होता है, सब बात आज ही आपको समझा दो, आगे आप आइएगा नहीं फिर मुझसे बात करने। चलिए, तो कुछ बातें आगे के लिए रखना चाहती हैं रीता जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और आईपीएस रणधीर वर्मा जी की पत्नी, और धनबाद में मैंने धनबाद में अभी तक की बेहतरीन और बेस्ट सांसद रही हूँ। धनबाद में मैं तो ये बात जरूर कहूँगी डंके की चोट पर कि आप तुलना करके देख लीजिए और बताइए मुझसे कि मुझसे बेहतरीन कौन सांसद था। तो ये सवाल जो है जनता के लिए है कि जनता तय करे कि अभी तक धनबाद में बेहतर सांसद कौन है। जनता बेहतर राय जानती है और वही इस पर फैसला करे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।